वो 1000 हाथ वाला जब तुम्हें धन देगा तो तुम 2 हाथों से कितना संभाल पाओगे प्यारे, जरा मुझे बताना। बताते चलिए आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1000 हाथ वाला यदि देने में आएगा तो 2 हाथों से कितना समेटेंगे श्रीमान जी बताएं। अन्नी भैया कितना, अमित भैया कितना समेटेंगे? हाँ, नहीं ज्यादा समेट पाओगे। और वही 1000 हाथ वाला जब लेने में आएगा तो बचा कितना पाओगे प्यारे। तो पूरी महाभारत की वजह थी, अनेक वजह है जो मैं आपको सुनाता चल रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी बोलना। बिना विचारे जो करे सो पाछे। अगर द्रौपदी ये ना बोलती कि अंधों के अंधे होते हैं तो महाभारत का युद्ध नहीं होता प्यारे। इसलिए आप यदि किसी को 1 उंगली दिखाते हो श्रीमान जी तो सीधे सीधे 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती हैं। किसी को बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले तू पागल है, तू ऐसी है, तू वैसा है, तू ये है। अरे तुम कहाँ के दूध के धुले हो? अपने अंदर भी जरा झांको ना, अपना भी फ्यूचर उठाओ जरा। वो फ्यूचर नहीं, पास्ट उठाओ, अपना भी जरा पिछला उठाओ, जरा उठा करके देखो तुम्हें में कितनी कमी है। दूसरों को भला बुरा कहने में लोगों का कुछ नहीं जाता। अभी बोल रहा था लूली बाई लूली है, कहीं भी सटक जाती है, लेकिन जिसके लिए तुम कहते हो उसका सब चला जाता है। महाभारत का युद्ध कौरव हार गए, पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि सारा श्रेय महाभारत को अर्जुन को देना था। खाटू श्याम जी को कह दिया कि आप मेरे ही नाम से जाने जाओगे। और आज जहाँ पर खाटू श्याम जी विराजमान है, कई बार लोग कहते हैं कि वहाँ क्यों है, वहाँ क्या ऐसा प्रमाण आता है? ये वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रमाणिक जगह है या यहाँ महाभारत हुआ। महाभारत तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। वहाँ पर स्वयं प्रकट हुए शालिग्राम से। एक गाय जहाँ पर आज प्रकटे, वहाँ जाकर के अपने दूध की धार रोज बहाती थी गैया। शालिग्राम शिलाकार है खाटू श्याम जी, मोटे मोटे नयन है, नेत्र हैं ठाकुर जी के। तो शालिग्राम की शिला से स्वयं भू प्रकट हुए। वो जो सिर निकला है ना खाटू में, स्वयं प्रकट है खाटू श्याम जी। इसीलिए इनको कहा गया है, मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं खाटू श्याम जी के कि विषम एक कोई बहन थी, वो अभी बीच की 15-20 दिन की घटना है, मैंने चमत्कार देखा। खैर हमारे कन्हैया इतने चमत्कारी हैं कि हमें तो कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन उन्होंने किसी से पैसा मांगा तो हम उनके आवास पर गए तो मुझे बताने लगे कि गुरुजी बीच में ऐसा समय आया कि जिस पड़ोसन ने मुझे पैसे उधार दिए, एक समय वही मुझसे जलन कर बैठी और अपने ही पैसे मुझे बेइज्जत करके मांगने लगी। और उसने मुझे टाइम दिया 6 महीने का, मांगने लग गई वो मात्र 10 दिन में किसी के कान भरने पर। ये कान भरने वाले बहुत बुरे होते हैं, कान भरने वालों से बहुत बचिएगा प्यारे। तुम अपने आप को सुधार लो, दुनिया सब सुधर जाएगी। बोले गुरुजी मैंने कम से कम 150-200 कॉल लगाए, कहीं मुझे 1 रुपया नहीं मिला, सच्ची बता रहा हूं। बोले मैंने खाटू श्याम जी के सामने एक जोत जलाई, एक जोत मैंने जलाई। और बोले गुरुजी जिनसे मेरी कभी बनती नहीं थी, स्वयं मेरे सगे, उनका फोन आ गया, बहन 2 लाख रुपए तू 2 महीने के लिए मेरे रख ले अपने घर में, मैं तेरे यहाँ से ले जाऊंगा। सच्ची घटना बता रहा हूँ कथा में। बोले गुरुजी ऐसा फोन आया कि वो 2 लाख रुपए, मैंने नहीं बताया कि मैं तेरे यूज करूंगा या करूंगी, लेकिन वो पैसे आए 2 महीने के लिए और मुझे जरूरत थी 10 दिन के लिए। ऐसी कृपा श्याम बाबा ने करी कि मेरी लाज बचा ली। वो लाज ही तो सबकी बचाता है, वो लाज ही तो सबकी बचा रहा था, और क्या करता है। तो पूरे महाभारत का श्रेय अर्जुन को दिया है भगवान ने। 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने उनके सर काटे, द्रौपदी की चीख निकली है। एक माँ का कोई एक बेटा गुजरे तब कष्ट पूछना, 5 पुत्र मार दिए गए। संकल्प ले लिया अर्जुन ने कि द्रौपदी मैं संकल्प लेता हूं कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन रहे हैं ना, संकल्प ले लिया है। महाभारत फिर भी रुक जाता, लेकिन जो नहीं रुका ना, उसमें सबसे बड़ी जड़ थी कि नास्तिक था ये दुर्योधन। आज का दुर्योधन कौन है? जो अपने जीते जागते पिता की बात ना माने। विदुर जी ने समझाया, अरे भैया मान जा, स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बन के आ गए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और बार बार आपके जीवन में धर्म बन के ये कथाएं आती हैं। कई लोग इतने मदमस्त होते हैं धन पे, इतने मदमस्त होते हैं, पूर्व का पुण्य था, कर्म भी किया,
लेकिन एक बात बता दूं, आज जो भी सफल बने हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो भी सफल बने हैं उनके भैया तलवे घिस गए हैं कल। जिनके तलवे घिस जाते हैं सफलता को पाने में, वो कभी भी प्यारे अभिमान नहीं करता। बताइए हाँ या ना? अनिल जी बताइए। तलवे घिस जाते हैं सफल बनने में, सफल व्यक्तित्व बनाने में, चित्र सजाने में पूरा जीवन लग जाता है प्यारे, लेकिन चरित्र के बिगड़ने में एक बार किसी ने मुंह उठा दिया। और एक बात और बताएं प्यारे, जब व्यक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर पाता, तुम्हारी ऊंचाइयों में तुम्हें नहीं छू पाता, तो सबसे सरल काम है तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाना। जब व्यक्ति तुम्हें नहीं छू पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो तुम्हारे चरित्र में कमी निकाल देगा। अरे वो ऐसे है, वो वैसे है। तो जैसे अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन नाम निकल जाए इसका अभ्यास करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसी प्रकार तलवे घिस जाते हैं सफल व्यक्तित्व बनने में, लेकिन जिन्हें हराम का मिल जाता है, जिन्हें बना बनाया मिल जाता है, अगर उनके जीवन में संस्कार ना हो तो उनको मटिया मेट करने में वक्त नहीं लगता मेरे प्यारे। बताइए हाँ या ना? पूरी महाभारत की कथा को उठा लीजिएगा, कहीं से कहीं तक दुर्योधन कौन है? अपने पिता की बात ना माने, बूढ़ा बेचारा पिता रो रहा है, चीख रहा है। विदुर जी ने आके समझाया, इतने अंधे मत होइए धृतराष्ट्र, अभी हमारे पक्ष, आपके पक्ष में मैं हूं धर्म के रूप में। चलो मैंने माना कि पुत्र मोह में अंधे थे, लेकिन जब कोई आके समझाया तब केवल अपने पुत्र की नहीं सुनना चाहिए, डांटना चाहिए। अगर कोई समझा रहा है, गलत कर रहा है आपका बेटा, गलत कर रही है आपकी बेटी, लेकिन पुत्र मोह में बड़े अंधे हो गए धृतराष्ट्र, एक बात नहीं मानी, तब छोड़ करके चल दिए। विदुर जी धनुष बाण रख करके निकल पड़े। कैसे निकले? जैसे भैया विभीषण जी राम को छोड़ के चल दिए। अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। रावण के पास विभीषण के रूप में धर्म राज्य करता था, लंका पे धर्म रहता था। आपके घर में यदि आपका पति धर्मात्मा है, पुण्य करता है, तो समझना कि मेरे घर में धर्म रह रहा है पति के रूप में। आपकी पत्नी यदि भक्ति मार्ग में रहती है, तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन धर्म के रूप में मिली है। जिस घर में धर्म नहीं रहता, भगवान उस घर से पलायन कर जाते, कभी भगवान नहीं रहते उस घर में। आपकी माँ यदि मंदिर में ज्योत जलाने जाती है, कथा सुनती है, 2 पैसा कहीं दान देती है, तो तुम रोका मत करो, तुम उसे चिल्लाया मत करो, तुम और मेहनत करके अपनी माँ को दिया करो कि ले माँ, ये मेरी तरफ से 2 रुपया है, अगर तुझे कहीं भी लगता है कि मुझे दान करना चाहिए तो तू कर लेना। जहां से धर्म चला जाता है उनका विनाश काल आ जाता है। विदुर जी धनुष बाण रख दिए और चले गए हैं तीर्थाटन की ओर। जिनके टुकड़ों पर आज पांडवों को एक टुकड़ा नहीं दिया, ऐसा समय धृतराष्ट्र गंधारी का आ गया महाभारत युद्ध के बाद कि उन्हीं पांडवों के टुकड़ों में पलने लगे थे। बहुत लंबी कथा है, रात हो जाएगी अगर पूरी सुनाएंगे। आज जिनको तुम फूटी आंखों नहीं देखते हो, आज जिनकी तुम सूरत नहीं देखना चाहते, भगवान का चक्र बड़ा उल्टा है प्यारे। एक समय ऐसा आएगा कि जिनको आज तुम भिखारी समझते हो, एक दिन वो राजा बनेंगे और तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा। धृतराष्ट्र गंधारी ने पुत्र के मोह में अंधे होकर के एक गांव नहीं दिया। दुर्योधन कहता था सूजी के नोक के समान भूमि नहीं दूंगा, मुझसे युद्ध करें, भूमि ले जाएं। लेकिन जब 100 के 100 भाई मर गए, दुर्योधन मर गया, तो याद रखना वही धृतराष्ट्र और गंधारी टुकड़ों में पले हैं पांडवों के। विदुर जी आए और समझाया, अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। जिनको तुमने जिंदगी भर सताया, मारा, चिल्लाया, एक गांव नहीं दिया, आज उन्हीं के टुकड़ों में तुम पले हो। यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? जाओ तीर्थाटन करने निकल जाओ। और आधी रात में विदुर जी उनको ले गए।
याद रखना, धर्म कभी भी नफरत नहीं करता। धर्म के विदुर जी आए जंगल से और फिर से धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर के जंगल का मार्ग बताया कि अब इनके टुकड़ों में मत पले रहो।